हेलो स्टूडेंट्स। अभी जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है कार्टेशियन सिस्टम ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। या इसे आप सिंपल कार्टेशियन सिस्टम भी कह सकते हैं या कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कह सकते हैं। इसमें हम कुछ पहले तो बेसिक सी बातें करेंगे जो शायद आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं 10th क्लास में, मगर उनको रिमाइंड करवाना ज़रूरी है। हम आगे के टॉपिक पढ़ने से पहले उन्हें थोड़ा सा ब्रीफ में रिव्यू कर लेंगे एक बार, फिर आगे की बात करेंगे। तो जो जो बातें हमने पढ़ी हुई हैं उसको मैं थोड़ा जल्दी से रिमाइंड करवा देता हूँ आपको। सबसे पहले हमने पढ़ा हुआ है, ये हमारा एक्स वाई प्लेन होता है, एक्स वाई प्लेन, या इसको हम एक्स वाई कार्टेशियन सिस्टम भी कह देते हैं या सिंपल कार्टेशियन सिस्टम भी कह देते हैं। कार्टेशियन सिस्टम या एक्स वाई प्लेन या कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये हमारे पास होती हैं। ये हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस होती है एक्स एक्सिस, और ये होती है वाई एक्सिस। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस कहते हैं। ये दोनों इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, इसको हम कह देते हैं ओरिजिन। ये हमारा पॉइंट ऑफ रेफरेंस होता है जिसे हम ओरिजिन कहते हैं। ये दोनों लाइन जो होती हैं ये परपेंडिकुलर होती हैं, पहली बात। ये जो ओरिजिन के राइट हैंड साइड में एक्स एक्सिस का पार्ट है इसे हम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस और लेफ्ट वाले को नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस कह देते हैं। और ये जो वाई एक्सिस का पार्ट है ओरिजिन से ऊपर का, इसे पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस और इसे नीचे पार्ट को नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस कह देते हैं। ओरिजिन से नीचे की तरफ जाएंगे या जिस पॉइंट पे भी बात करेंगे उससे जब नीचे की तरफ जाएंगे वाई एक्सिस के, तो वो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस होगी। उससे ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। क्या मतलब है इसका? मान लीजिए मुझे इस पॉइंट से, ये पॉइंट है वाई एक्सिस के ऊपर, तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस उस पॉइंट से ऊपर की तरफ कहलाएगी, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस उस पॉइंट से नीचे की तरफ। इसी तरह से किसी भी पॉइंट पे जब आप देखेंगे एक्स एक्सिस पे पूछा जाए कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस कौन सी है, तो जिस भी पॉइंट पे बात करेंगे उसके राइट हैंड साइड में जाएंगे तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस होगी। उस पॉइंट से लेफ्ट साइड में जाएंगे तो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस कहलाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास कार्टेशियन सिस्टम है। इसमें ये जो हमारे पास क्वाड्रेंट है, इसको हम, इस वाले पार्ट को कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे हम कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट है हमारा, और ये कहलाता है फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ये होता है कार्टेशियन सिस्टम। अगर हम किसी भी पॉइंट को इस सिस्टम के अंदर लेते हैं, इसको जैसे पॉइंट पी को मैंने यहाँ पे लिया, ये हमारा पॉइंट पी, तो पॉइंट पी की पोजीशन बताते हैं हम उसके कोऑर्डिनेट से। कोऑर्डिनेट्स का मतलब एक तरह से पॉइंट का एड्रेस होता है। अगर हमें पॉइंट तक पहुंचना है तो उसके लिए हमें किस तरह से मूव करना पड़ेगा, वो हमें पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताते हैं। अगर हमने लिखा पॉइंट के कोऑर्डिनेट है एक्स कोमा वाई, तो इसका मतलब है कि ये जो एक्स है हमारे पास, ये पॉइंट पी पर पहुंचने के लिए ओरिजिन से हमें एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के ऊपर जाना पड़ेगा। अगर एक्स पॉजिटिव है तो पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा, एक्स यूनिट। और y अगर पॉजिटिव है तो y एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा, y यूनिट। तो हम इस पॉइंट P पे पहुंच जाएंगे। आप चाहो तो पहले y एक्सिस के अलोंग अपना मूवमेंट कर सकते हो कि पहले आप y एक्सिस की तरफ चले गए, y यूनिट पॉजिटिव है y तो y की पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जाएंगे, यानी ऊपर की तरफ जाएंगे, और नेगेटिव बोला है तो नीचे की तरफ जाएंगे। उसके बाद आपने जी y यूनिट ट्रेवल कर लिया y एक्सिस के अलोंग, फिर आप x यूनिट ट्रेवल करोगे x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के अलोंग। अगर x पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ। तो जब हम ये दोनों डिस्टेंस ट्रेवल कर लेंगे तो हम इस पॉइंट P पे पहुंच जाएंगे। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट का मतलब उस पॉइंट पे पहुंचने का रास्ता क्या है। अगर मुझे कह दिया जाए पॉइंट P के कोऑर्डिनेट है 3, -2, तो मुझे इस पॉइंट P पे पहुंचना है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? बहुत ही सिंपल सी बात, एक्स ओरिजिन से स्टार्ट करूंगा। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर हम इसको एक्स कोमा वाई माने तो एक्स है 3, एक्स कोऑर्डिनेट 3 का मतलब हमें एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जाना है 3 यूनिट। ये 3 यूनिट हम एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ चले गए। फिर वाई कोऑर्डिनेट है -2, तो इसका मतलब वाई एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन के ऊपर की तरफ जाना है 2 यूनिट। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे पहुंच जाएंगे, ये 3 यूनिट हम एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ चले गए, फिर 2 यूनिट वाई एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ चले गए, तो यहाँ पर पहुंच गए। ये हमारा पॉइंट है 3, -2। तो किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताता है उस पॉइंट तक पहुंचने का रास्ता। अगर मान लीजिए मैं कह दूं एक पॉइंट है हमारा -3, 4, इस पॉइंट को चलिए क्यू लिख लेते हैं।
अब अगर मुझे इस पॉइंट क्यू तक पहुंचना है तो क्या करूंगा, ओरिजिन से स्टार्ट करो पहले। अब चॉइस से आप चाहो तो एक्स कोऑर्डिनेट वाला डिस्टेंस पहले ट्रेवल करो, फिर वाई वाला, या पहले वाई वाला फिर एक्स वाला, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सेम जगह पर पहुंचेंगे। चलिए पहले वाई कोऑर्डिनेट 4 दिया हुआ है, तो वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन की चले जाते हैं 4 यूनिट। तो ये 4 यूनिट हम यहाँ पर वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ चले गए। फिर एक्स कोऑर्डिनेट है -3, तो मतलब आपको एक्स कोऑर्डिनेट -3 का मतलब एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ मूव करना है 3 यूनिट। तो आप यहाँ पे पहुंचेंगे तो ये पॉइंट हमें मिल जाएगा क्यू हमारा -3,4। तो किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कुछ भी नहीं है, उस पॉइंट पे पहुंचने का रास्ता होता है कि वो पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है तो उस पॉइंट की पोजीशन जो होती है वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताती है। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट से हमें क्या क्या और जानकारी मिल सकती है उसके बारे में बात करते हैं। अगर हमें किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे दिए, इफ पॉइंट P इज x, y, अगर किसी पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट दिए हैं x, y, तो हम उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को देख के उसके बारे में क्या क्या जानकारी बता सकते हैं। देखिए, अगर किसी भी पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट दिए हैं तो इसको देख के हम उसके बारे में 4-5 बातें बता सकते हैं। सबसे पहली बात, अगर पॉइंट P के कोऑर्डिनेट x, y है तो हम बता सकते हैं कि उस पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस कितना होगा। ये हमारा x एक्सिस से डिस्टेंस मान लेता हूँ पॉइंट P का। तो डिस्टेंस मैं बता सकता हूँ, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P x, y फ्रॉम x एक्सिस। x एक्सिस से पॉइंट का जो डिस्टेंस है PQ, ये होगा मोड ऑफ y, ना कि y, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो तो पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, मगर जब हम पॉइंट P के डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव होगा, इसीलिए यहाँ पर पॉइंट P का जो x एक्सिस से डिस्टेंस है वो कहलाएगा मोड ऑफ y। सिमिलरली डिस्टेंस अगर हमें इसी पॉइंट का पूछा जाए y एक्सिस से तो हम बताएंगे मोड ऑफ एक्स। अभी मैंने डायग्राम में पॉइंट पी जो लिया है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिया है, तो एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है, तो आप मोड एक्स की जगह एक्स और मोड वाई की जगह वाई लिख सकते हैं, मगर ये हमेशा जरूरी नहीं होगा। अभी जैसे हमने ये एग्जांपल लिया था, ये हमारे पास पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट थे 3, -2, ये रहा पॉइंट पी, तो इसका एक्स एक्स से डिस्टेंस कितना होगा, एक्स कोऑर्डिनेट है 3, तो 3 आप मोड लेने पर भी 3 आएगा। इसका सॉरी वाई एक्सिस से डिस्टेंस होगा 3, और एक्स एक्स से डिस्टेंस अगर लेना है तो इसका देखिए वाई कोऑर्डिनेट है -2, मगर एक्स एक्स से डिस्टेंस होगा -2 का मोड दैट इज 2। तो डिस्टेंस पॉजिटिव होता है, इसीलिए अगर हमें पॉइंट पी का एक्स एक्स से डिस्टेंस पूछा जाए तो मोड वाई, और वाई एक्सिस से पूछा जाए तो मोड ऑफ एक्स होगा। सिमिलरली पॉइंट पी का ओरिजिन से डिस्टेंस पूछा जाए तो हम यहाँ से बता सकते हैं, देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है, ये मोड एक्स और ये मोड वाई, तो ये आ जाएगा बाय पाइथागोरस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को देख के एक तो हम उसका एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से और ओरिजिन, इन तीनों से डिस्टेंस बता सकते हैं, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओरिजिन से, मोड ऑफ एक्स वाई एक्सिस से एंड मोड ऑफ वाई एक्स एक्सिस से होगा। नेक्स्ट थिंग, अगर हम पॉइंट पी से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये जो पॉइंट क्यू है इसको हम कहते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट पी ऑन एक्स एक्सिस, या इसको कहा जा सकता है प्रोजेक्शन, पॉइंट पी का प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस के ऊपर, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट पी एक्स कोमा वाई ऑन एक्स एक्सिस। ये जो पॉइंट क्यू है इसको हम पॉइंट पी का एक्स एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन कहेंगे, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, एक ही बात है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप पी के कोऑर्डिनेट को देख के बता सकते हो। देखिए पॉइंट पी जैसे ही एक्स एक्सिस के ऊपर आएगा तो ये वाला जो डिस्टेंस है जीरो हो जाएगा, वाई जीरो हो जाएगा। वाई जीरो होने का मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे एक्स कोमा जीरो। तो किसी भी पॉइंट का एक्स एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन लेना है तो एक्स कोऑर्डिनेट एज इट इज रखो और वाई कोऑर्डिनेट जीरो कर दो। सिमिलरली ये जो आर पॉइंट है, ये पॉइंट पी से वाई एक्सिस के ऊपर फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, ये हमारी वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। तो वाई एक्सिस के ऊपर जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है उसको हम कह देंगे प्रोजेक्शन इस पॉइंट का वाई एक्सिस के ऊपर। और इसके कोऑर्डिनेट ढूंढने तो सिंपल सी बात है, जब पॉइंट पी को आप यहाँ पे लेके आओगे आर के ऊपर तो ये वाला जो डिस्टेंस था हमारा, ये मोड ऑफ एक्सिस की वैल्यू जीरो हो जाएगी, यानी एक्स जीरो हो जाएगा। तो वाई में कोई चेंज नहीं आएगा, ये जो डिस्टेंस है
वाई एक्स एक्सिस से ये सेम बना रहेगा इस पॉइंट पी का। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, y। तो इस तरह से किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हो तो हम उसका एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से और ओरिजिन से डिस्टेंस बता सकते हैं। उसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन भी बता सकते हैं। प्रोजेक्शन के साथ साथ इमेज भी बतानी हो तो वो भी बहुत सिंपल सा काम है। अगर पॉइंट पी की हमें इमेज पूछी जाए एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट, चलिए इसको मैं पी एक्स नाम दे देता हूँ, पॉइंट पी की एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट इमेज, तो वो भी देखिए आप आसानी से बता सकते हैं। पॉइंट पी और ये जो पी एक्स लिखा है, इन दोनों का जो एक्स कोऑर्डिनेट है यानी कि इनका वाई एक्स से डिस्टेंस है, उसमें देखिए कोई चेंज नहीं आ रहा, वो उतना ही रहेगा। वाई कोऑर्डिनेट इनका साइन चेंज कर लेगा, मतलब पॉइंट पी का अगर एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट इमेज देखें तो वो होगा एक्स कोमा माइनस वाई, और सिमिलरली पॉइंट पी का अगर वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट इमेज देखें तो वो उसी तरह से होना चाहिए माइनस एक्स कोमा वाई। इसे आप पी वाई ऐसे लिख सकते हो। तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट को देख के ये कुछ सिंपल सी चीजें हैं, इसे बता सकते हैं। एक और भी बताना चाहो तो बता सकते हैं, पॉइंट पी का ओरिजिन के रिस्पेक्ट इमेज। पॉइंट पी की अगर मैं ओरिजिन के रिस्पेक्ट इमेज लूंगा तो ये जो पॉइंट पी यहाँ था ये बिल्कुल अपोजिट यहाँ पर आ जाएगा। तो ये जो पॉइंट है हमारे पास, इसको आप पी ओ कह सकते हो, पॉइंट पी की ओरिजिन के रिस्पेक्ट इमेज। तो इसे हम कह सकते हैं माइनस एक्स कोमा माइनस वाई। देखिए एक्स और वाई दोनों चेंज हो गए, ओरिजिन के रिस्पेक्ट साइन इमेज लेने पर एक्स और वाई दोनों के कोऑर्डिनेट का जो साइन है वो चेंज हो जाता है। तो इस तरह से हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट से ये कुछ बातें हैं जो बता सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, इसमें कुछ पॉइंट्स और ध्यान रखिएगा, वैसे सिंपल सी चीजें हैं वो सारी आपको ध्यान होगी, पता भी होंगी। ये जो हमारी एक्स एक्सिस होती है, इसका एक नाम और होता है, इस एक्स एक्सिस को हम कह देते हैं y इज इक्वल टू जीरो लाइन। इसकी अगर हमसे इक्वेशन पूछी जाए या इसको कहता हो हम इसको y इज इक्वल टू जीरो लाइन, और ये जो y एक्सिस है इसको हम कह देते हैं x इज इक्वल टू जीरो लाइन। x इज इक्वल टू जीरो लाइन इसलिए कहेंगे क्योंकि इस लाइन के ऊपर आप कहीं पर भी चले जाएंगे, आप पॉइंट को देखें तो उसका x कोऑर्डिनेट जो है वो हमेशा जीरो बना रहेगा। सॉरी, 0,1, 0,2, 0,3 एंड सो ऑन। इस लाइन के ऊपर एक्स एक्सिस के ऊपर आप कहीं पर भी जाएंगे तो y कोऑर्डिनेट जीरो बना रहेगा, 1,0, 2,0, 3,0 एंड सो ऑन। तो एक्स एक्सिस का दूसरा नाम होगा y इज इक्वल टू जीरो लाइन, और y एक्सिस का नाम होगा x इज इक्वल टू जीरो लाइन। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं पर भी कोई पॉइंट लेंगे तो उसके लिए देखिए x और y दोनों कोऑर्डिनेट जो होंगे वो पॉजिटिव होंगे। इसी तरह सेकंड क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट लेंगे तो x कोऑर्डिनेट नेगेटिव और y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट लेंगे तो x और y दोनों जो कोऑर्डिनेट है पॉइंट के वो नेगेटिव होंगे। x एंड y बोथ कोऑर्डिनेट्स आर नेगेटिव। इसी तरह से अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉइंट लेंगे तो x कोऑर्डिनेट जो होगा उसका ये पॉजिटिव और y कोऑर्डिनेट जो होगा वो नेगेटिव होगा। मगर इसमें ध्यान रखना है कि जो x एक्सिस और y एक्सिस है हमारी, ये किसी भी क्वाड्रेंट में काउंट नहीं होंगी। ये वाला पॉइंट 1,0 जैसे है, इसको ना आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोल सकते हो ना इसे आप फोर्थ क्वाड्रेंट में कह सकते हो। ये एक्स एक्सिस के ऊपर है पॉइंट। इसी तरह से ये 0,2 पॉइंट है जैसे हमारा, इसको आप ना तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोलोगे ना सेकंड क्वाड्रेंट में बोल सकते हो। पॉइंट जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर है वो किसी क्वाड्रेंट में नहीं लाई करते, क्योंकि पॉइंट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है वो किसी क्वाड्रेंट में नहीं होती। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट है उनको भी हम किसी क्वाड्रेंट में नहीं कह सकते, क्योंकि अगर एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना है तो एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। तो इसमें जो पॉइंट 2,0 है देखिए इसका वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव नहीं है। तो ये सारा रीजन जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बाहर का है, इनको क्वाड्रेंट में बांटा गया है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं आएंगे, इस बात को ध्यान में रखना है। तो ये हमने कार्टेशियन सिस्टम के बारे में बात की। उसके बाद नेक्स्ट जो था हमारे पास वो था डिस्टेंस फॉर्मूला, जो हमने पढ़ा हुआ है। इसमें सिंपल सा काम होता है कि अगर हमारे पास दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें दे दिए जाए x1 y1 और b पॉइंट है अगर x2 y2, तो हम अगर इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहें तो उसके लिए हमारा एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, रूट ऑफ x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। इस फार्मूले में हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है तो a माइनस बी का स्क्वायर लिखो चाहे b माइनस ए का स्क्वायर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला जो हमने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। इसका यूज करके कुछ इस टाइप के क्वेश्चन भी आप लोगों ने 10th क्लास में किए होंगे कि आपको ट्रायंगल के वर्टिसेस दे दिए जाएं ए बी सी, और चेक करना हो कि ट्रायंगल जो है वो कैसी है, राइट एंगल ट्रायंगल है, आइसोस्केलस ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, स्केलर ट्रायंगल है। तो ये हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। ए बी बी सी सी ये तीनों कोऑर्डिनेट से हम ये तीनों साइड की लेंथ फाइंड आउट कर लें तो उससे बता सकते हैं कि ट्रायंगल कैसी होगी। तो इस टाइप के मैं एग्जांपल यहाँ पे नहीं लूंगा क्योंकि ये 10th लेवल में आप लोग कर चुके हो। तो ये भी सिर्फ आपको थोड़ी सी इंट्रोडक्शन में दे रहा हूँ। अब इसके जो एग्जांपल्स हैं हम करेंगे, मगर उससे पहले एग्जांपल करने से पहले एक और जो फार्मूला आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है वो भी थोड़ा बात कर लेते हैं। नेक्स्ट फार्मूला हम लोग पढ़ा हुआ है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या होता है ये थोड़ा समझे। इसमें हमने पढ़ा था 10th क्लास में कि अगर ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x1 y1 और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x2 y2, अगर हमें इस लाइन के ऊपर एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है P जो इसको m रेशो n में डिवाइड करे इंटरनली, तो इस पॉइंट P को ढूंढने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं सेक्शन फार्मूला। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट ढूंढने हैं। अगर पॉइंट P डिवाइड कर रहा है ए बी को इंटरनली m रेशो n में, अब इंटरनली m रेशो n का मतलब क्या है कि पॉइंट P जो है वो इस लाइन सेगमेंट ए बी के अंदर है। यहाँ पर पॉइंट P लाई कर रहा है, और पॉइंट P अगर हम बोल रहे हैं कि इसको m रेशो n में डिवाइड कर रहा है इंटरनली, तो इसका ये मतलब निकलता है कि पॉइंट P का अगर हम डिस्टेंस लें A से और पॉइंट P का डिस्टेंस लें B से, इन दोनों डिस्टेंस का रेशो जो है वो m/n है। मीन टू से अगर मुझे ये बोला गया है कि कोई पॉइंट P जो है वो AB को 2:3 में डिवाइड करता है, 2:3 में, तो इसका मतलब होगा कि पॉइंट P का A और B से जो डिस्टेंस है PA और PB ये 2:3 है। मगर इसका ये कोई मतलब नहीं है कि PA की वैल्यू 2 है और PB की वैल्यू 3 है। ये लेंथ नहीं बताएगा हमें, हमें उस लेंथ का रेशियो बताएगा। यहाँ पे ये हो सकता है कि ये जो हमारा ये लेंथ है AP ये 4 हो और ये 6 हो, PB एक्चुअल लेंथ। तो उस केस में रेशियो देखिए कितना आ जाएगा 2/3। ये भी हो सकता है कि ये जो लेंथ है हमारे पास ये 6 और 9 हो, AP 6 और PB जो है वो 9 हो, तो भी देखिए रेशियो वही रहेगा 2:3। तो ये अगर पॉइंट P हमें ये बता रखे है कि इसको m रेशो n में डिवाइड करते हैं, इसका मतलब इतना होगा कि पॉइंट P का A से और पॉइंट P का जो B से डिस्टेंस है उनका रेशो m रेशो n है। मगर एक्चुअल डिस्टेंस कितना है इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। वो अगर हमें AB के बारे में पता चल जाए AB का डिस्टेंस कितना है तो हम बता सकते हैं एक्चुअली AP कितना होगा और BP कितना होगा। तो अगर हमें ये पॉइंट P फाइंड आउट करना है तो हमारा सेक्शन फार्मूला होता है, उसके लिए पहले n को x1 से मल्टीप्लाई कर लो प्लस m x2 अपॉन m प्लस n, ये n प्लस m एक ही बात है। इसी तरह से अगर नेक्स्ट y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है तो n y1 प्लस m y2 अपॉन n प्लस m, ये हमारे पास फार्मूला होता है पॉइंट P जो कि ए बी सेगमेंट को m रेशो n में इंटरनली डिवाइड कर रहा है, उसके लिए इंटरनल डिवीजन के लिए ये फॉर्मूला है। इंटरनल डिवीजन, ये इंटरनल डिवीजन का क्या मतलब है और इसमें एक्सटर्नल डिवीजन क्या होता है हम उसके बारे में भी अभी बात करते हैं। मगर पहले एक छोटा सा अगर मैं एग्जांपल लेना चाहूँ, हमें कह दिया जाए पॉइंट P के कोऑर्डिनेट है 3, -1 और B के कोऑर्डिनेट है 4, 2, और हमें कह दिया जाए कि एक पॉइंट P फाइंड आउट करो जो इसको 2:3 में डिवाइड कर रहा है। तो उस पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए अगर मैं ये सेक्शन फार्मूला अप्लाई करना चाहूँ तो देखिए किस तरह से अप्लाई होगा। इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए सेक्शन फार्मूला अप्लाई करना बिल्कुल सिंपल सा काम होता है। पहला काम, आप 2 को 4 से और 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई करो। आप इसमें भी देखिए n को मैंने पहले मल्टीप्लाई किया x1 से, फिर m x2 से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ऐसे भी कर लिखना चाहो इसको लिख सकते हो
एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन, एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप किसी भी नंबर को एम या एन को किस पहले मल्टीप्लाई करना चाहे जिससे को आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर आप 3 को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को इस 3 से एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 9। फिर इस 2 को इस 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस 8 अपॉन एम प्लस एन, दैट इज 2 प्लस 3। इसी तरह से y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है तो -3 को इस -1 से मल्टीप्लाई करूंगा, -3, देन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे +4 बाय m प्लस n, दैट इज 2 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 17/5 एंड 1/5। ये हमें पॉइंट P के कोऑर्डिनेट मिल गए जो इस सेगमेंट AB को 2:3 में डिवाइड कर रहा है इंटरनली। अब अगर इंटरनली की जगह हमें कहा जाए एक्सटर्नल डिवीजन के लिए, अगर हमें कहा जाए कि ये सेगमेंट है ए बी, वो पॉइंट फाइंड आउट करो जो इस सेगमेंट ए बी को m/n में डिवाइड करे एक्सटर्नली। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन, पहले ये समझना जरूरी है। एक्सटर्नल डिवीजन का सिर्फ इतना सा मतलब है कि पॉइंट जो हमारे पास Q होगा जो इसको m/n में डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नली, P पॉइंट इंटरनली डिवाइड कर रहा था, पॉइंट P इसको m/n में इंटरनली डिवाइड करने का मतलब ये पॉइंट P सेगमेंट के अंदर था, यहाँ पे A और B के अंदर लाई करेगा। Q अगर इस AB सेगमेंट को m/n में डिवाइड कर रहा है तो Q पॉइंट इस लाइन AB के ऊपर ही लाई करेगा कहीं पे, मगर वो बाहर लाई करेगा AB सेगमेंट से। अब बाहर रह के डिवाइड करने का क्या मतलब है? डिवाइड करने का मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं कि तोड़ता है पॉइंट P AB को m/n में और Q AB को m/n में तोड़ना है, बाहर रह के कैसे तोड़ेगा। डिवाइड करने का मतलब यहाँ ब्रेक करना नहीं है, डिवाइड करने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि पॉइंट P अंदर रह के ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है कि P का A और B से जो डिस्टेंस है वो 2:3 है, और वही काम Q बाहर रह के कर रहा है। Q का A और B से जो डिस्टेंस है वो m/n है, यहाँ पे मैंने 2:3 गलती से लिख दिया, m/n। जो काम पॉइंट P बाहर रह के अंदर रह के कर रहा है बस वही पॉइंट Q बाहर रह के करेगा। वो बाहर किस तरफ होगा, वो B की साइड भी हो सकता है और वो A की साइड भी हो सकता है, दोनों में से किसी भी एक साइड हो सकता है, डिपेंड करेगा कि कौन सा रेशियो छोटा है। अगर मैं कहूं कि पॉइंट Q जो है वो AB को 2:3 में, AB बोला है मैंने, एक चीज और ध्यान में रखिएगा, मैंने अगर ये बोला कि Q डिवाइड करता है AB को 2:3 में एक्सटर्नली, तो यहां से पता चल जाएगा कि पॉइंट Q किस तरफ होगा। A से उसका जो डिस्टेंस है वो B के कंपैरिजन में कम है, 2:3, तो इसका मतलब वो A की साइड में आएगा। अगर यही 3:2 बोला जाएगा तो वो चला जाएगा B की साइड में, मगर रहेगा पॉइंट P इस लाइन के ऊपर, AB लाइन, तो लाइन तो होती है इनफाइनाइट लेंथ की, देखिए ठीक है, लाइन सेगमेंट तो फाइनाइट लेंथ का होता है। पॉइंट Q इस लाइन के ऊपर लाई करेगा, वो A की तरफ भी लाई कर सकता है और B की तरफ भी लाई कर सकता है, अगर वो AB सेगमेंट को m/n में डिवाइड करेगा एक्सटर्नली। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या है, देखिए अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 दे दिए और B पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2 y2 दे दिए, और हमें कह दिया कि पॉइंट Q इस सेगमेंट AB को m/n में डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नली, तो पॉइंट Q को फाइंड आउट करने के लिए जो फार्मूला है वही है जो हमने P के लिए किया। बस छोटा सा काम कीजिए, ये जो हमारे पास प्रीवियस फार्मूला था देखो m/n वाला, इंटरनल डिवीजन वाला, तो इसी फार्मूले से आप एक्सटर्नल डिवीजन वाला फार्मूला लिखोगे। लिखने का तरीका सिंपल है, m/n में से आप m या n में से किसी एक को नेगेटिव साइन के साथ ले लो। मीन टू से कि अगर मुझे एक्सटर्नल वाला फार्मूला लिखना है तो आप m और n में से, मैं अगर इसके लिए -n लिख दूं यहाँ पे और वही फार्मूला इंटरनल वाला लगाऊं तो क्या मिलेगा, m x2, पहले m को x2 के साथ -n इंटू x1 अपॉन m माइनस n, मतलब वही फार्मूला इंटरनल डिवीजन वाला है, उसमें m को तो m रखा, n की जगह पर -n रख दिया। तो उसी तरह से m/2
माइनस एन वाई वन अपॉन एम माइनस एन, ये वाई कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए। आप चाहो तो इसमें उल्टा भी कर सकते हो, मतलब m का साइन नेगेटिव कर लो और n का साइन जो है वो पॉजिटिव रख के माइनस एम रेशो n लेके इंटरनल डिवीजन वाला ही फार्मूला लिख लो, तो आ जाएगा n x1 माइनस एम x2 अपॉन n माइनस एम, एंड n y1 माइनस m y2 अपॉन n माइनस m। ये है हमारे पास एक्सटर्नल डिवीजन के लिए फार्मूला। अगर हमें वो पॉइंट फाइंड आउट करना है जो इस सेगमेंट ए बी को m रेशो n में एक्सटर्नली डिवाइड करे, तो वही इंटरनल डिवीजन वाले फार्मूले में थोड़ा सा चेंज करो, m रेशो n की जगह m रेशो माइनस n लेके वही फार्मूला लगा दो, आपको एक्सटर्नल डिवीजन वाला पॉइंट मिल जाएगा। चाहो तो माइनस m रेशो n भी ले सकते हो। अभी जैसे हमने यहाँ पर एक एग्जांपल किया था, यहाँ पर पॉइंट P हमने ढूंढा जो इसको इंटरनली रेशो 2:3 में डिवाइड कर रहा है। अगर यहीं पर हमें कहा जाए वो पॉइंट ढूंढो जो इसको एक्सटर्नली रेशो 2:3 में डिवाइड कर रहा है, एक्सटर्नली वाला पॉइंट कहाँ होगा, ये देखिए 2 ए से डिस्टेंस है और बी से 3 है, तो पॉइंट क्यू जो होगा वो यहाँ पर इस लाइन सेगमेंट के बाहर होगा और ए की साइड होगा। अगर मुझे वो फाइंड आउट करना है तो उसके लिए क्या करोगे, आपके पास जब पी ढूंढने के लिए जो फार्मूला था उसमें 2:3 था, इसमें कुछ नहीं करता, मैं सिर्फ -2:3 लूंगा और क्यू पॉइंट फाइंड आउट कर लूंगा। आप चाहो तो 2 के साथ -3 ले लो, 2:-3 ले लो, फार्मूला लगाओ वही सेम जो भी आपने किया। तो ये फार्मूले के लिए हमने पहले 3 को इधर मल्टीप्लाई करना है और -2 को इस तरफ, तो 3 को पहले मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3 के साथ तो 9 आ जाएगा, फिर -2 को मैं इस -2 को इस 4 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो -8 अपॉन, ये हमारे पास -2 +3 या +3 -2 एक ही बात है, ये x कोऑर्डिनेट मिलेगा। इसी तरह से y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है तो 3 को पहले -1 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो -3, फिर -2 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो -4 और नीचे -2 एंड +3। सिंपल सा काम किया मैंने, m की जगह -m ले लिया और कुछ भी नहीं किया मैंने। तो देखिए पॉइंट q जो है ये हमारे पास आ गया है, यहाँ से ऊपर हमें मिल रहा है 1 और नीचे भी 1 और यहाँ से मिल जाएगा -7। तो 1, -7 वो पॉइंट है जो इस ए बी सेगमेंट को 2:3 में डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नली।